Question number 29. Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? क्वेश्चन का मतलब समझो, ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये बाकी सारे लिविंग क्रीचर्स के लिए दुखदाई साबित हो रहे हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन बीइंग्स की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म, उनके इवोल्यूशन में क्या चेंज आया, उनको इवॉल्व क्यों होना पड़ा, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। उनका एनवायरनमेंट क्यों चेंज हुआ? हमारी हरकतों की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ह्यूमंस की हरकतों की वजह से। तो अब पहला वाला है डार्विन फिंचेस। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका आंसर सी है। अब देखते हैं, तो पहला वाला क्या है, डार्विन फिंचेस टू गैलापागोस आइलैंड। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गए थे तब ह्यूमंस वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो डार्विन फिंचेस को ह्यूमन से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सही एग्जाम्पल नहीं है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, क्योंकि अब हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी एग्रीकल्चर में। अब नॉर्मली तो प्लांट्स के साथ साथ वीड्स भी ग्रो करती हैं, तो हम लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी और ये प्रोडक्टिविटी के लिए कॉम्पीट करता है, तो इसको खत्म करना था। तो हमने क्या यूज करना शुरू किया, केमिकल यूज करना शुरू किया, हर्बिसाइड यूज करने शुरू किए। तो वीड्स भी चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। फिर वीड्स कैसे हो गए, वो इवॉल्व होके हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गए। फिर आप वो केमिकल्स डालो, वो मिट्टी को नुकसान करेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे, पर वीड को नुकसान नहीं करेंगे। तो वीड्स कैसी हो गई, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस। समझ में आया? यस मैम। और क्या बन गया, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट। सपोज आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हुआ, अब वो बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के लिए आपने एंटीबायोटिक खाई, तो आपने सोचा ये एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग तो बैक्टीरिया किल हो गया, लेकिन वो बैक्टीरिया भी चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो इवॉल्व हुआ और वो इवॉल्व होके कैसा बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बन गए। कैसे, म्यूटेट होके, जैसे कोरोना वायरस के इतने सारे स्ट्रेन्स हैं। समझ आ रहा है आपको? यस। Man created breeds of domesticated animals like dogs. ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत लोगों के घर में महाभारत हुई है डॉग्स की वजह से। आप सब एग्री कर रहे होंगे मेरे साथ। आप बिजी थे पढ़ाई करने में तो आपने महाभारत की नहीं। तो तब मुझे पता चला कितने सारे ब्रीड्स हैं डॉग के। कुछ तो टॉय ब्रीड्स हैं, इतने छोटे कि आप उसको हाथ के पाम में लेके घूम सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। So we have created those breeds, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो पाल रहे हैं एनिमल्स वो भी हमारी मर्जी का ही हो, हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा दिखे, जैसा हम चाहते हैं वैसा बिहेव करे, जैसा हम चाहते हैं वैसे हम उसको हैंडल करें। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से इवोल्यूशन हुआ उसके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the wrong statement with respect to immunity. अब इसमें पहला है when exposed to antigen, antibodies are produced in the host body. This is called active immunity. सही स्टेटमेंट है ये। अगर मुझे कोरोना हुआ है तो मेरी बॉडी में ऑलरेडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गई और वो मैंने प्रोड्यूस की, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। यस। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. जैसे जब आपको डॉग बाइट होता है, तो जब आपको डॉग बाइट करता है तो आप क्या करते हो, जाके इंजेक्शन लेते हो एंटी रेबीज का। तो वहां पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी,
तो ये हो गई पैसिव इम्यूनिटी, ये सेंटेंस भी सही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज नॉट क्विक, दिस इज स्लो। क्विक पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो दिस शुड बी योर आंसर। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, सही बात है। बता सकते हैं कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो मदर टू फीटस पास होती है? IgG, वेरी गुड, IgA, ओके। IgE, और कोई? बस। IgA एंटीबॉडीज होती है जो कोलेस्ट्रम पार्च्यूरेशन या तो प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद जो पहला मिल्क सिक्रीशन मेमोरी ग्लैंड से निकलता है मदर की, उसमें ये वाली एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, by which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri eves and Merino rams? तो यहाँ पे शिप की बात हो रही है। ईव मतलब फीमेल शिप, रैम मतलब मेल शिप। तो कौन सी मेथड से हमने ये डेवलप किया था? ऑब्वियसली इट इज Crossing over. क्रॉस ब्रीडिंग। ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, ये हमने आर्टिफिशियली किया था क्रॉस ब्रीडिंग, राइट? ओके, Yes. ये वाला बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बायोटेक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, उसको अच्छे से रट लेना। सबसे सिंपल स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है ये। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसियम क्या प्रोड्यूस करेगा? Butyric acid. ब्यूटिलिसियम है, Butyric इसलिए acid. ब्यूटेरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाएगा? Cyclosporin है। साइक्लोस्पोरिन ए। मोनेस्कस परफ्यूरस क्या बनाएगा? Blood cholesterol lowering. वो ऐसे सब्सटेंसेस बनाता है जो ब्लड लोवरिंग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। वो सब्सटेंसेस का नाम पता है क्या आपको? Stanins, स्टैटिन, राइट। और एस्पेरेजिलस नाइजर क्या बनाएगा? सिट्रिक Citric एसिड acid. बनाएगा। तो 2143 ये वाला ऑप्शन। ओके, नंबर 33, ऑप्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें देखो कौन कौन से हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। गोनोरिया है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हर्पिस है क्या? हाँ। वो भी है। yes, मलेरिया इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड कैंसर इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो आंसर हो गया ए। Which of the following will cause release of ovum from the Graafian follicle? आपका वो जो menstrual cycle का चार्ट है, जिसमें पता है कि भाई किसका सिक्रीशन बढ़ रहा है, किसका सिक्रीशन कम हो रहा है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, menstrual cycle। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जब वो रिलीज होता है तो वो रेड और ब्लू कलर के ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के वक्त। ठीक है, तो क्या क्या बढ़ रहा है? अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ओवेरियन हार्मोन लेवल करके है, तो क्या क्या बढ़ रहा है? Estrogen. प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी पीक आ रहा है वहां पे। तो लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है, इसलिए ये नहीं लिख सकते। FSH का भी पीक आ रहा है, वो बढ़ रहा है, कम तो इन एनी केस नहीं हो रहा है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से ज्यादा क्या बढ़ रहा है वो देखना है हमको। सो इज इट Estrogen. एस्ट्रोजन और इज इट प्रोजेस्टेरॉन? Estrogen. इट इज एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर आना चाहिए ए। यहाँ किसी ने आंसर की में गलत आंसर लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन लिखा है। द आंसर इज ए।
शायद आपके स्कोर्स इससे चेंज हो सकते हैं। एनीवेज मैंने नहीं लिखा। ओके, अब ये वाला देखो 35, ये तो बहुत ही सिंपल है। बीटी कॉटन, नींद में से भी कोई उठा के पूछे, क्राइजीन, बेसिलस thuringiensis। पीसीआर, ये इजी है। पीसीआर किसके लिए है? जीन थेरापी, सॉरी Detection of- सॉरी, नहीं, पीसीआर for detection of HIV. डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो एड्स के डिटेक्शन के लिए पीसीआर टेस्ट करते हैं, कोरोना वायरस के लिए भी करते हैं RT-PCR। आरएनए इंटरफेरेंस, इसका क्या रोल है? Cellular defense. सेल्यूलर Cellular डिफेंस defense। में इसका रोल है। और एडीए डेफिशिएंसी कैसे ट्रीट की जा सकती है? जीन जीन थेरेपी थेरापी। से ट्रीट की जा सकती है। तो 4, 1, 2, 3। मोनोट्रिल प्रोटोकॉल was signed in 1987 for what? तो ये साइन हुआ था एमिशन, ओजोन का एमिशन हो कम हो इसलिए, और तभी ये डिसाइड हुआ था कि नो मोर ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में क्या यूज होता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, सॉरी ओजोन डिप्लीट होता है, नॉट ग्रीन हाउस डिफेक्ट। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी बोलो। फ्रिज में होता है वो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटिंग के लिए सब्सटेंसेस यूज होते हैं उसमें यूज होता है, तो उसको बिल्कुल बैन कर दिया, अब ये यूज नहीं होता है। तो दैट इज मोनोट्रिल प्रोटोकॉल। ओके, आज यही खत्म करते हैं।